साइफर केस में आज एक अहम पेशरफ सामने आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान की साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तनाह की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 11 जनवरी तक ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म कलअदम करार दे चुकी है। 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म कलअदम होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रही है। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 21 दिसंबर तक इन कैमरा ट्रायल में 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। अदालत समझती है कि बकिया 9 गवाहान के इन कैमरा बयानात कानून के मुताबिक नहीं, जिनका जायजा लेना जरूरी है। अदालती हुक्म में लिखा गया कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 21 दिसंबर के बाद ओपन ट्रायल में 12 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए। महज प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर ओपन ट्रायल को इन कैमरा नहीं किया जा सकता। इन कैमरा ट्रायल में 9 गवाहान के रिकॉर्ड किए गए बयानात को दोबारा रिकॉर्ड करने को हतमी फैसले में देखा जाएगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में जेल ट्रायल का प्रोसेस मुकम्मल न होने, फर्द जुर्म और इन कैमरा समाअत के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसके दौरान पीटीआई के वकील उस्मान रियाज गिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत कर रही है। हमारी इस्तदा है कि अदालत कोई अबूरी हुक्मनामा जारी करे। दौरान समाअत अदालत ने इन कैमरा ट्रायल पर भी सवालात उठाए और कहा कि ओपन ट्रायल का मतलब ओपन होता है और इसमें मीडिया और पब्लिक को आने जाने की इजाज़त होती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि मुझे 2 सवालात के जवाब चाहिए। इस अदालत ने कहा था ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो इन कैमरा समाअत क्यों शुरू हुई? उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जेल ट्रायल अगर करना है तो इन कैमरा समाअत क्यों हो रही है? चलें, जेल ट्रायल ठीक है, मगर जेल में भी ओपन ट्रायल होना चाहिए। साइफर केस में लोगों को आने जाने की इजाज़त होनी चाहिए। समाअत के दौरान मजीद क्या हुआ, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि 1-2 लोगों या खानदान के अफराद की मौजूदगी से भी ये क्लोज डोर ट्रायल ही रहेगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने बताया कि 21 दिसंबर के बाद 12 गवाहों के बयानात मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये कह देना कि तुम आ जाओ या तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं है। हमने अपने ऑर्डर में लिखा था कि ओपन ट्रायल कैसे होगा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि रियासत का मौक़िफ़ है कि 3 ऐसे गवाह थे जिनका बयान नशर नहीं किया जाना चाहिए था। तीनों गवाहों का ताल्लुक वज़ारत ख़ारजा से था, जिन्होंने साइफर वसूल और डिकोड किया। उन गवाहों के बयानात 15 दिसंबर को रिकॉर्ड किए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमारे सामने फर्स्ट इंप्रेशन का केस है, आप समझते क्यों नहीं है? हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि ओपन ट्रायल क्या होगा। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रायल कोर्ट के इन कैमरा प्रोसीडिंग के ऑर्डर के बाद जिसे आप ओपन ट्रायल कह रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। FIA के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि इन कैमरा ट्रायल का कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, सिर्फ जरूरी गवाहान की हद तक कैमरा ट्रायल का ऑर्डर हुआ। अदालत ने इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी करते हुए 11 जनवरी तक साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। याद रहे कि रवा माह 14 दिसंबर को जज अबुल हसन जुल्करनैन ने इस्तिग़ासा की दरख्वास्त पर साइफर केस की इन कैमरा ट्रायल की दरख्वास्त मंजूर की थी और समाअत के दौरान आम अफराद की मौजूदगी पर पाबंदी आयद की थी। अदालत ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा था कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर केस की कोई कार्रवाई नशर नहीं होगी। सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना को दौरान समाअत कमराए अदालत में मौजूदगी की मशरूत इजाज़त दी गई थी और वो समाअत की तफसीलात शेयर नहीं कर सकते हैं। इससे कबल तहरीके इंसाफ को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत से ही रिलीफ मिला था, जब 21 नवंबर को साइफर केस में जारी जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया गया था। यहाँ साइफर केस से मुताल्लिक आज जो अदालत में कार्रवाई हुई उसकी तफसीलात हमने आपसे शेयर की। लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान, उनसे मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक से पहले हमने साइफर केस की मुतालिक जो आज अदालत की प्रोसीडिंग्स थी उनसे आपको आगाह किया। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे कि मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत से जो रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, वो उसकी तफसीलात मजीद क्या हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान, हमारे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं।
इससे पहले भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इन कैमरा ट्रायल की मुमानियत की थी कि ये जो साइफर केस का ट्रायल है ये इन कैमरा नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद ये इन कैमरा ट्रायल हुआ और आज भी अदालत ने इस पर बरहमी का इजहार किया कि जब उन्होंने मना किया था तो फिर इन कैमरा ट्रायल क्यों हो रहा है। तो लगता यह है कि इस केस का वो हिस्सा जो इन कैमरा ट्रायल की नज़र हुआ है वो दोबारा से उसको सुना जाएगा और वो कार्रवाई दोबारा से होगी। क्या ऐसा ही है? बहुत शुक्रिया मसूद रज़ा साहब। असल में जो 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला था इसी जो क्लोज डोर प्रोसीडिंग थी उसके ख़िलाफ़, उसमें अदालत ने बड़ा वाज़ेह किया था कि अगर जेल ट्रायल भी करना है तो उसमें क्या क्या तकाज़े पूरे करने होंगे, क्योंकि ये जो साइफ़र केस चल रहा है बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़, ये अपनी नौइयत का पाकिस्तान हिस्ट्री का एक अलग और पहला केस है जिसमें इस तरह से प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही हैं और अदालतों के सामने कोई ऐसी नज़ीरें भी मौजूद नहीं हैं कि जिनको बुनियाद बनाकर इस तरह की जो नज़रसानी अपीलें हैं उन पर कोई एक बड़ी जजमेंट दी जा सके। एक 1967 का फ़ैसला है और एक कोई 2006 का फ़ैसला है सिंध हाई कोर्ट का, लेकिन जो 1967 का फ़ैसला है उस वक्त आर्टिकल 10A हमारे आइन में शामिल नहीं हुआ था। इसलिए अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का कहना है कि बुनियादी हकूक़ का जो मामला है उसको भी अदालत को देखना है। इस तरह से जो कानूनी संजीदगियां हैं और आइनी पेचीदगियां हैं उनको भी मलहूज़ खातिर रखते हुए अदालत ने देखना है कि क्या एक शफाफ ट्रायल के तकाज़े जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं या नहीं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आज जब ये समाअत हो रही थी तो कुछ ही देर बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने खुद ही ये पेशकश कर दी कि जो पहले 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए थे उसमें से 3 तो ऐसे थे कि जो प्रोसिक्यूशन चाहती है कि उनके बयानात को इन कैमरा ही रखा जाए क्योंकि वो साइफ़र की कोडिंग और डिकोडिंग से मुतल्लिक जो हुकाम हैं उनके बयानात हैं। बाकी जितने भी गवाहों के बयानात हुए हैं उनको दोबारा से कराने की ऑफ़र कर दी थी अटॉर्नी जनरल ने। ये अटॉर्नी जनरल की ऑफ़र अदालत ने सलमान अकरम राजा साहब के सामने भी रखी जो कि वीडियो लिंक के ज़रिए आज इस अदालत में पेश हुए थे। ताहम सलमान अकरम राजा की जानिब से ये कहा गया कि हम अपनी दरख्वास्त की ही पैरवी करना चाहेंगे क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल साहब बात कर रहे हैं उसमें कोई ख़ास पॉइंट मुझे नज़र नहीं आता। फिर जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं ख़ास तौर पे जो साबिक चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर ख़ारजा की ज़मानत का केस है उसकी भी काफ़ी जो है वो इस केस में हमें आज झलक नज़र आई जो आज समाअत हुई। अदालत ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में लिख चुकी है कि उनके सामने ऐसा कोई मटीरियल मौजूद नहीं है कि जो कि ठोस बुनियाद बने कि इनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की जाए, क्योंकि उस वक्त तक 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके थे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 12 मजीद गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। ठीक है, ये भी बताएं मोहम्मद इमरान साहब कि आज तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इन कैमरा ट्रायल के हवाले से ही अदालत में बातचीत हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उसमें फ़र्द जुर्म को भी चैलेंज किया गया है और उसमें चैलेंज किया गया है जेल ट्रायल के प्रोसेस के मुकम्मल होने को भी। तो इस पर फैसला आना भी बाकी है। देखें, आज 2 बार समाअत हुई थी वक्फे से पहले। एक दरख्वास्त जो कि साइफ़र केस को ही चैलेंज किया है तहरीक इंसाफ ने और उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट चूँकि एक स्पेशल कानून है इसलिए जब इसका इतलाक़ होता है तो भी स्पेशल तरीक़ाकार को अडॉप्ट करना ज़रूरी होता है। जब भी कोई कंप्लेन फ़ाइल की जाती है तो वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास फ़ाइल की जाती है, ना कि उसकी FIR दर्ज कराई जाती है। और इस केस में हम देखते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर ख़ारजा के ख़िलाफ़ FIA में एक FIR दर्ज की गई है। अब उसके काबिल समाअत होने से मुतल्लिक जो आर्गूमेंट दिए तहरीक इंसाफ के वकील ने, अदालत ने उनको सुनने के बाद अब इस केस को चैलेंज करने की जो दरख्वास्त थी उस पर भी FIO को नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि आइंदा समाअत पर आप वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ जो कि इस केस की रिक्विजिशन के लिए इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि पहले अदालत को बताया गया था कि काबीना की मंजूरी के बाद ये केस दायर किया गया है। ताहम तहरीक इंसाफ के वकील ने भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के एक अदालती फैसले का हवाला दिया जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत
इसी नौइयत का ही एक मुकदमा था और अदालत ने यह करार दिया कि चूंकि ये बाकायदा प्रोसेस के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, इसलिए उस ट्रायल की सारी प्रोसीडिंग्स को कल अदम करार दे दिया गया था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इमरान, नुमाइंदा खुसूसी दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे।